हरे कृष्ण, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत कथा, जीवित पुत्री का व्रत की यह कथा। इस व्रत को माताएं और बहनें बहुत ही श्रद्धा से अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखते हैं। इस व्रत को जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूतवाहन की विधि विधान से पूजा करके व्रत करने का संकल्प लेते हैं। हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी तिथि में यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। सप्तमी से शुरू होकर अष्टमी तक चलने वाला यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। कहते हैं कि इस कथा का पाठ करने से आपके बच्चों की आयु लंबी होती है और भगवान जीमूतवाहन प्रसन्न होकर आपके बच्चों की सदैव रक्षा करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलेकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो हमें आप बताइए। इस पर सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वह आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब वह गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदअंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए क्या कोई व्रत या तप है, तो कृपा करके आप हमें बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में एक बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा ऐसा उपाय करने से बच्चे की उम्र दीर्घायु हो सकती है, आप कृपा करके हमें बताएं। इस पर धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया हुआ था। वह वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से दुखी हो रही थी। उसका बेटा मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रोदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस दिन स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाया अंग खा लिया, तो झटपटा राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। इस पर राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और मैं जीमूतवाहन हूँ। राजा की दयालु देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है
वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। वरदान देने के बाद पक्षीराज गरुण राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुण ने खाया था। राजा के त्याग और गरुण की कृपा से वहां के लोगों के बहुत से ऐसे कष्ट थे जो दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयाल तो देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य की पूजित दुर्गा अमृत पान करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ता रहेगा। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुण बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने ये अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, ये व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ह ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी यह व्रत किया। फिर वही चीनी किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस खाकर भोजन किया और चीनी बिना कुछ खाए पिए रही और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारन ज्येष्ठ हुई और चिन्ह छोटी। वे दोनों शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के छोटे उसके मंत्री के साथ ग्रहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदस्य तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा के उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए गए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया।
एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने के बाद भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीह थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का यह व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। और राजा रानी, अब तुम भी उस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। तुमसे सच सच कह रही हूँ। इसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने ये दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ। आपको हमारी कथा पसंद आई तो इस कथा को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य फल कमाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय दुर्गा माता, हर हर महादेव जरूर लिखें। हरे कृष्ण, राधे राधे।